ईब उठ्या पेन लिया शू खड़े नाना बाहर इंकते का खड़े देख झांक। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो ये फ्राइडे थी, सुबह था। आज इजहान को स्कूल है, स्पोर्ट्स डे चल रहा था। हाफ डे इजहान को है लेकिन आखिब को हॉलीडे है, इसे रजा नहीं थे। अब्बा गए थे साकिब को मदरसे को बुलाने के लिए। तो मेरी नॉर्मल रूटीन थी फ्राइडे की, तो ये क्लीन करना था। मेरे रईस ख़त्म हो गए थे बकेट में, इसमें मैं ये चावल रखती हूँ। तो अब ये फाड़ कर सारा ये पैकेट पे ये चावल का मोटा है ना, ये डाल दूंगी नीचे। देखिए सोजी गिरी हुई है, बस नीचे का क्लीन करना है। पिछले वीक मैंने नहीं की थी ना नीचे का, सिर्फ ऊपर की सफाई की थी, इसलिए। ये देखिए मेरा बेटा आखिब तो उठकर मेरा फ़ोटो ले रहा था। बस मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी, किया था उसने, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ठीक लगा था मुझे, तो मैंने भी ऐड कर दिया था। तो ये मेरा नीचे की क्लीनिंग चालू है। नीचे के सारे बॉक्सेस मैंने ऊपर से क्लीन कर दिए थे, लेकिन अंदर मैंने स्टोर की हुई है ना चीज़ें सभी, वो मैंने काढ़ा नहीं थे। लेकिन बॉक्स वगैरह में दाने डालना है ना, तो वो ख़त्म हो गई थे, तो मैं काढ़ कर क्लीन कर रही थी। ये सोजी तिल ये सभी इसमें काढ़ कर रख दी थी थोड़ी दिन छोड़कर, मतलब धूल निकाल कर बाद में डाल दूंगी डब्बे में, तो क्लीन हो जाएगा। ये देखिए मैं नीचे का इस सारा क्लीन कर दूंगी। साकिब आ गया था तो वो शावर ले रहा था, तो 10:15 बज गए थे। तो मेरी अभी भी कम चालू था, ये सब साफ़ करना बाकी था। तो साकिब 1 महीने के बाद आ रहा था। उसे मदरसे से नई रज़ा मिल रही थी, मतलब नहीं दे रहे थे, इसलिए बच्चों को पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, मतलब ख्याल उनका नहीं जा रहा था, घर की तरफ खींच रहा है, इसलिए कहकर हज़रत ने रज़ा कैंसिल कर दी थी। बस 1 महीने बाद आ रहा था। 1 महीने पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भेजे थे उसे, तो इसलिए। देखिए मेरा काम चालू था। ये देखिए नहाकर पानी नहाया, नाश्ता कर कर सो गया था, तो वही आखिब को दे दी थी मटर छिलने के लिए। देखिए ये से छिलने के लिए परसों लेकर आई थी ना, मैं दे दी थी, तो बेचारा बच्चे ने छिल दिया था। तो मेरे बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए थे, मेरा काउंटर भी क्लीन हो गया था। देखिए मटर छिलकर इसने पूरे फ्रेश कर कर दे दिए थे मुझे, साफ़ कर कर। तो मेरा नीचे का काउंटर भी क्लीन हो गया था साफ़, और शेल्फ वगैरह ये तो हर वीक करती हूँ मैं ऊपर का, तो फिर भी मैंने कर लिया था। और ये गोश्त मैंने काट कर रख ली थी, बीफ का खीमा था, ये मैं काट कर रखी थी क्योंकि साकिब को खाना था चिकन टिक्का बिरयानी, तो मुझे जाने के लिए नहीं हुआ, तो मैंने खीमा काट कर रख लिया था। तो ये देखिए मेरा सफाई हो गई थी। अब बज रहे थे 12:15, 12:20 हो रहे थे। साकिब सो रहा था, नाश्ता कर कर सोया है, अभी तक सो रहा था। तो खीमे को मैंने काट कर पीस लिया था। चावल को मैंने भीगने के लिए डाल दी थी। ये 1.5 पाव चावल थी, बस बच्चों के लिए है, 3 बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए काफ़ी है। बस शाम में गरम बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ठंडा नहीं खाते ना, सिर्फ अब दोपहर के वक्त बना रही थी। तो ये कुफ्तियाँ का सालन बनाने के लिए मैंने, ये खीमा था 700 ग्राम के करीब था, पौना किलो, आधे किलो से बढ़कर था, पौना किलो करीब था, मैंने पीस लिया था। बस कुफ्तियाँ का सालन बनाकर इसके साथ खुशका बनाकर दे दूँगी, तो बच्चा खा लेगा। उसे खाना था चिकन टिक्का बिरयानी, लेकिन मेरे पास मुर्गी का गोश्त नहीं था, चिकन नहीं था, इसलिए अब जाकर लाने का भी टाइम नहीं था मुझे। आज जुम्मा थी, काम तो बहुत होता है मुझे, जुम्मा के दिन बाहर नहीं जाती मैं, बच्चों को स्कूल छोड़कर आ जाती हूँ, तो घर पर ही रहती हूँ। फ्राइडे के दिन अम्मी के घर भी नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि संडे के दिन बिरयानी बना कर लाऊंगी, लेकिन आज कुफ्ते का सालन बना दूंगी। तो उसने हाँ कह दिया था, तो मैंने खीमा पीस लिया था। तो खैर मैंने इतना खोपरा और टमाटो दिखाई थी ना, उतना पेस्ट कर मैंने साइड में रख लिया था। और ये इसमें था सिर्फ प्याज और कोतमीर का पेस्ट था, ये 2 जो मैंने कटोरी में काट कर रखी थी। 1 मुट्ठी भरकर कोतमीर थी, और 3 से 4 प्याज मैंने बारीक सा पेस्ट बना ली थी। और ये कुफ्तों के पेस्ट के लिए बता रही थी, मसालों के लिए 2 टेबल स्पून ये ग्रीन पेस्ट मैंने डाला था, और कोतमीर और प्याज का, और 1 टेबल स्पून मैंने खोपरे को डाला था। ये टेस्ट के हिसाब से टेस्ट के लिए मैं डालती हूँ खोपरे को, लेकिन आप स्किप कर सकते हो। जिस तरह मैं कुफ्ते तलती हूँ तब नहीं डालती, बस सालना जब बनाती हूँ ना तो तब डाल देती हूँ, तो दिल में जैसा आए वैसा। तो 1 टेबल स्पून मैंने खोपरे को भी डाल दिया था। तो टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने जिस तरह स्पून रखी हुई है ना बॉक्स में, तो वो टेबल स्पून से मैंने भर भर कर डाल दिया था। और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक के पेस्ट को डाल लिया, और
1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट को ऐड कर दिया था। ऊपर से कस्तूरी मेथी डालकर टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच, छोटे 2 चम्मच भरकर मैंने नमक डाल दी थी इसी में ही। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये ठीक लगा था तो मैंने इतना डाल दिया था। तो अभी भी साकिब सो रहा था, पीछे खुतबा चल रहा था, बस अज़ां हो रही थी इस वक्त, मतलब 1 बजे 12:30 बजे अज़ां होकर खुतबा 1 बजे शुरू होता है, 12:30 की अज़ां हो रही थी। तो मैंने नमक डाल दिया था और ये फुटानियन का आटा, मतलब सूखे चने की दाल का पाउडर में जो बना के रखती हूँ तो वो था, मैंने वो डाल दिया था। तो ये इस तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कोफ्ते का बैटर, मतलब जो भी कोफ्ते का जो भी क्या बोलते हैं इसे, कोफ्ते का जो भी था बैटर रेडी हो गया था, बैटर बोलते हैं। तो मेरा खीमा का है बैटर रेडी हो गया था। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर कोफ्ते अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने बिल्कुल छोटे भी नहीं बड़े भी नहीं, मीडियम बना लिए थे इतना, क्योंकि कोफ्ते बड़े जब होते हैं ना तो उसमें कलडे नहीं होते, वो मुझे कलडे चीज़ पसंद है ना, इसलिए। तो खैर मैंने इतने कोफ्ते बना लिए थे और ये मैंने तेल को गर्म हो गया था कुकर, मैंने बारी बारी से सबको जोड़ लिया था इसके ऊपर इस तरह से। आंच को मीडियम करना है, गैस स्टोव को ढककर 10 मिनट के लिए पकाना है। इस तरह दम पर छोड़ते हैं ना, इस तरह से। देखिए मेरे कोफ्ते दम हो गए थे। मुझे साले में डालना पसंद नहीं है, मैं नहीं डालती साले में। तो मैं पहले कोफ्ते को कलड़े करती हूँ, पहले पानी ज़िरवाती हूँ, उसके बाद कोफ्ते को आंच बढ़ाकर कलड़े कर लेते हैं। ये देखिए पानी ज़िर गया था, छुटकर ज़िर गया था, तो ये सख्त हो गए थे इस वक्त कोफ्ते। तो ये घट हो जाएंगे तो वो क्रिस्पी से कलड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद सालन का बनाती हूँ। तो ये थोड़ी आंच मैंने अब इस वक्त बढ़ा दी थी। बाजू मैंने खुशके के लिए ऑयल डाल लिया था, वैसे 1 पाव का खुशका बना रही थी। प्याज मैंने कट कर ली थी और मिर्ची और पुदीने को भी मैंने कट कर लिया था। बस इसे डालूँगी। ग्रीन खुशका बना रही थी, जो मैंने कोतमीर का पेस्ट पीसी थी ना, वो साले में भी डालकर, मैंने साले के मसाले में भी डालकर 1 टेबल स्पून बचा लिया था, बस खुशके के लिए भी बना लूँगी। तो ग्रीन खुशका बना रही थी, इसमें मैंने प्याज डाली और हरी मिर्च और पुदीना इतना डालकर हिला रही थी। और मैंने ग्रीन पेस्ट में उसमें थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने हाफ टेबल स्पून डाल दिया था। बस इसमें पूरा मैंने इसमें उंडल लिया था और इसे हिला रही हूँ अच्छी तरह से। तो इसे थोड़ा सा भुनने के बाद पानी डालकर बॉईल कर लेना है, नमक डालकर। इसके बाद चावल डालेंगे तो खुशका बनकर रेडी हो जाएगा हमारा। तो ये देखते हैं हमारे, पहले चावल डाल दूँगी। अपन ये निथारने के लिए रख दिया था। हाँ, पिछले वक्त मैं मीठा बनाई थी ना, तो कद्दू मैंने बचाकर फ्रिज में रख दिए थे, तो मैंने काट लिए थे। इस तरह काट कर मैंने स्लाइस कर लिए थे छोटे छोटे पीसे में। हाँ, कलर थोड़ा चेंज हो गया था, ब्लैक कलर हो गए थे, तो खैर टेस्ट में कोई बात नहीं। तो मैंने ब्लैक कलर के जैसा के साइड का मैंने काट कर फेंक दिया था, तो मैं काट ली थी कि उससे कद्दू के सालन बना लूँगी, मतलब कोफ्ते के सालन में कद्दू डाल दूँगी। तो मैंने चावल डाल दिए थे, वो पक रहा था। देखिए मेरे कोफ्ते रेडी हो गए थे। मैंने आंच इस वक्त बढ़ा दी थी। इस तरह बनाओ ना तो आपके कोफ्ते फूटते भी नहीं। तो मैंने काट लिए थे 2 खाने के लिए, तो साकिब को पसंद है ना, इसलिए काट लिए थे। और ये पेस्ट था टमाटर और खोपरे का पेस्ट मैंने पीसा था ना, तो वो प्योरी में मैंने अदरक, लहसुन, धनिया, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कस्तूरी मेथी इतना डाल लिया था। मेथी की भाजी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने कस्तूरी मेथी को डाल दी थी इसी में ही। तो सारा उसमें मसाले डाल दिए थे। और ये कद्दू देखिए कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा कलर चेंज हो गया था। तो मैंने कुछ नहीं, पकने के बाद वैसे भी कलर चेंज हो जाना ही है। तो मैंने सारे कद्दू को इसमें डाल दिए थे। नमक टेस्ट के हिसाब से अब डाल देंगे। और टमाटो प्यूरी मैंने जार में आलादा पीसी थी, वो भी मैंने डाल दिया था। खोपरे को भी मैंने डाल दी थी। बस अब नमक टेस्ट के हिसाब से डालकर सालना गाढ़ा या कम रख सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। मैंने थोड़ा सा थिक ही रखा था। बस इसे सीटी ले लूँगी, 2 सीटी लेंगे तो बस काफ़ी है। कोफ्ते तो तले हुए थे, बस कद्दू घलकर मसाला पककर सालन बन जाएगा। 2 से 3 सीटी इस तरह कोफ्ते तलकर आप सीटी भी लो ना तो कोफ्ते नहीं फूटते। नहीं तो बग़ैर तले हुए कोफ्ते को सीटी लो ना तो पूरा सालना चटनी बन जाता है। तो मैं 2 से 3 सीटी ले लूँगी तो मेरा कोफ्ते का सालन रेडी हो जाएगा। ये खुशका बनकर रेडी था, बस इसे दम पर छोड़ दूँगी। तो चलिए, नमाज का वक्त हो गया था, ज़ोहर का वक्त हो गया था। देखिए साकिब सो रहा था तो मैं आ गई थी
तो मैं नाइटी डाली थी ना, सुबह में मैंने नहाकर नाइटी डाल ली थी। तो मैं जुम्मा के दिन मैं नाइटी ही डालती हूँ, जो काम होता है ना मेरा, तो सारा काम फिनिश कर बाद में मैं ड्रेस पहनती हूँ। तो 1:15 बज रहे थे, 1:15 घंटा। आकिब चल गया था मस्जिद, तो साकिब का उठा कर भेजना है, तो जर्किन काटने के लिए अच्छा हुआ याद आ गया। मैं वीडियो काट करते करते भी, बच्चा जर्किन को 1 हफ्ते से बोल रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। मदरसे में ठंड बहुत पड़ती है ना, तो उसे जर्किन देकर भेजी थी, लेकिन गर्म बनियान आती है ना, उसमें भी ठंड बज रही थी उसे। तो जर्किन लाने के लिए पिछले वीक कहा था उसने, लेकिन मुझे याद नहीं आया। तो मैंने धोकर फ्रिज बोल रही हूँ, कबर्ड में रख दी थी। तो इस वक्त मैं कपड़े काट रही थी अपने लिए। जो भी मैं नए कपड़े लेती हूँ तो यहाँ पर रख देती हूँ। तो मैं देख रही थी कौन से पहनूँ। तो मैंने ग्रीन सूट काट लिया था, ग्रीन टॉप में ली थी ना, तो वो काट ली थी। तो उसके ऊपर लगींस मैं नई जो भी लगींस ली थी, जगींस ली थी, मैं इधर ही रखी थी। तो मैं काट कर देख रही थी कि इसके ऊपर कौन सा जाएगा। येलो मैंने काटा था, फर्स्ट येलो भी जा रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा फीका लगा था, तो मैं ये कलर देख रही थी लगा कर। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके ऊपर लगींस कौन से कलर जाती। मैंने रेड कलर को चूज़ किया था इस वक्त। तो मैंने इज़ा काट ली थी। चलिए पहले नमाज़ पढ़ लेंगे। और ये हो गई थी मेरी जोहर। तो बच्चों को खाना था, पीछे खाना जो भी रईस था, तो अम्मी दे को भेजे थे साकिब के लिए, तो खुशखा और खुरमा तो वो काट कर रखी हुई है। देखिए बच्चे आ गए थे नमाज से, मेरी भी नमाज हो गई थी। और ये मैं वॉलपेपर मंगवाई थी बाथरूम के दरवाजे को लगाने के लिए, दरवाज़ा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था इसलिए। तो खैर ये देखिए मैंने 3 सीटी में हाफ़ कर दी थी, और खुशखा भी एकदम हो गया था। हाफ़ कर मैंने जोहर के लिए खड़ गई थी, मेरा सालन बनकर रेडी हो गया था। बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।